लिक्विडिटी टूल क्या है, मतलब मार्केट में एक्स्ट्रा करेंसी नोट सरप्लस करेंसी ना हो, इसीलिए एलएएफ के थ्रू 1.86 लाख करोड़ एब्जॉर्ब किया गया है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट इंक्रीज डिक्रीज जब होता है तब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ता घटता है। व्हाट इज कॉन्टीजेंट रिस्क बफर, मतलब जितना प्रॉफिट हो रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसका इस साल उन्होंने 6.5% बफर रखा है, एक्स्ट्रा अपने पास रिजर्व रखा है, ताकि फ्यूचर में कोई इशू हो तो वो उनके लिए काम आएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS RRB स्केल 2 स्केल 3 एग्जाम, then the batch acknowledged has just begun. Stay prepared so that you crack this exam in this very attempt. We offer the dedicated batch, live classes at night, recorded classes thereafter, notes, ePDFs, quiz, MCQs, test series, full length test series, and lot more. And after the written exam, we also guide you for the interview preparation so that you don't miss the selection. Prepare diligently, course link and everything is available in the description. And remember one thing, at Knowledge East, we offer selections. Hence, we don't offer discounts, we don't offer any marketing gimmick. So stay prepared, stay tuned. So annual report 25-26 of Reserve Bank of India. आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट, ऐसे तो बहुत कुछ है एनुअल रिपोर्ट में, बहुत बड़ा क्लास है, बहुत बहुत बड़ा पीडीएफ है, बट अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपने लास्ट 12 महीने का, लास्ट 12 मंथ्स का आरबीआई सर्कुलर का क्लास पढ़ा है तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। और इसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है क्लासेस वगैरह में। क्यों किया जाता है कि लोगों को लगता है कि मतलब कंटेंट के नाम पे किया जाता है, बट जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उसी को देखेंगे और एक क्विक रिवीजन करेंगे प्रीवियस जितने भी लास्ट एक साल में जितने भी सर्कुलर हुए हैं उसके ऊपर क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू दी एनुअल रिपोर्ट 25-26। क्या किया है आरबीआई ने पिछले एक साल में उसको देखेंगे। तो संजय माल्होत्रा जी गवर्नर हैं, डेप्यूटी गवर्नर, चारों डेप्यूटी गवर्नर के करेंट नाम भी देख लीजिए, कभी कभार एग्जाम में आ भी जाता है। स्वामीनाथन जय, पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू एंड रोहित जैन। सीएफओ हैं सुधा बालाकृष्णन। ओके, तो ये जो एनुअल रिपोर्ट है सेक्शन 53 सब सेक्शन 2 आरबीआई एक्ट के तहत होता है। दिस इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ आरबीआई, व्हाट आरबीआई डिड। मच ऑफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ 2025-26 का जो है 7.6 प्रेडिक्टेड है। सीपीआई मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है 2.1% इन्फ्लेशन। और आरबीआई का मेन टारगेट क्या होता है, व्हाट इज द मेन टारगेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इट इज +-2% ऑफ 4%। इस बार रेपो कट जो हुआ है 100 बीपीएस एंड करेंट स्टैंस इज न्यूट्रल, नाइदर कट नॉर इंक्रीज ऑफ रेपो रेट, ठीक है। और सीआरआर 4 ट्रेंच में लास्ट ईयर कट हुआ है, मतलब अभी 4% से घटकर 3% हुआ है, 4% से 3% हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द करेंट फॉरेक्स रिजर्व? $691.1 billion एंड द करेंट फॉरेक्स रिजर्व इज एनफ फॉर 11 मंथ्स इंपोर्ट कवर। 11 मंथ्स के लिए जितना पैसा हमें बाहर भेजना है इंपोर्ट के लिए उतना हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्रेडिट इज 15.9%। करेंट अकाउंट डेफिसिट अप्रैल टू दिसंबर इज 1% ऑफ आवर जीडीपी, ठीक है। एंड ग्रॉस एनपीए रेशियो भी बहुत कम चल रहा है, ठीक है। ये है आपका फॉरेक्स रिजर्व 691.1 बिलियन, बस इतना ही देखिए। फिस्कल डेफिसिट 4.4% है। बहुत ज़्यादा नंबर देखेंगे तो भूल जाने के चांसेस रहेगा, तो जो जरूरी है बस वही देखिए, नहीं तो डाटा तो बहुत है। तो आरबीआई का बैलेंस शीट क्या कहता है? इस बार रिकॉर्ड सरप्लस मिला है, 91.97 लाख करोड़ इज द साइज ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। आरबीआई बहुत सारा बिजनेस वाला काम करता है, आरबीआई बहुत सारा बिजनेस वाला काम करता है, इसलिए कहां से आता है आरबीआई का पैसा? कहां से आता है आरबीआई का पैसा? रेपो रेट। रेपो रेट एक कमर्शियल काम है बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। एसडीएफ, रेपो, एमएसएफ, बिल डिस्काउंटिंग, फिर अब उस आरबीआई के करंट अकाउंट में पैसा रखा जाता है, ठीक है। उसके जनरल लेजर में जो पैसा रहता है वो सब। तो इस बार हाईएस्ट सरप्लस ट्रांसफर हुआ है। कितना सरप्लस ट्रांसफर हुआ है? 2,86,588 करोड़। सो अराउंड 2,85,000, इतना ही याद रखिए। एक एग्जैक्ट नंबर से एमसीक्यू नहीं आएगा, आसपास का आएगा, तो आप इतना याद रखिए। और कॉन्टीजेंट रिस्क बफर 6.5%।
and the targeted band is 4.5 to 7.5. What is contingent risk buffer? मतलब जितना प्रॉफिट हो रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसका इस साल उन्होंने 6.5% बफर रखा है, एक्स्ट्रा अपने पास रिजर्व रखा है, ताकि फ्यूचर में कोई इशू हो तो वो उनके लिए काम आएगा। समझ रहे हैं चीज? समझ रहे हैं? व्हाट इज कॉन्टिजेंट रिस्क बफर? दैट एक्स्ट्रा अमाउंट केप्ट एवरी ईयर, लाइक दिस ईयर यू गॉट ए बोनस ऑफ ₹1 लाख। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि जितना आपको बोनस मिलेगा उसका 1 लाख में से 20% आप फ्यूचर के लिए सेव करेंगे। दैट इज कॉन्टिजेंट रिस्क बफर। कॉन्टिजेंट मीन्स फॉर एन अनफोर्सिन कंडीशन, रिस्की सिचुएशन में यूज आने के लिए। ठीक है, तो ये मेजर चीज है। और बाकी उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ज्यादा सरप्लस, आपको इनकम 26.4% बढ़ा है, एक्सपेंडिचर 102% बढ़ा है, मतलब जितना लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर हुआ था उसका दुगना इस बार एक्सपेंडिचर हुआ है। मतलब सॉरी, दुगना नहीं है, 102 दुगना होता जब 200% होता, मतलब 2% ही बढ़ा हुआ है। कॉन्टिजेंसी फंड में 1,09,000 करोड़ उन्होंने सेट असाइड किया हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सरप्लस ट्रांसफर। 2.86 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर किया गया है। कॉन्टिजेंट रिस्क बफर स्टैंड्स एट 6.5%। ये रिस्क बफर का क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट ईयर क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। मॉनेटरी पॉलिसी 100 बीपीएस कम हुआ है, आपको तो ये पता है। और लिक्विडिटी टूल क्या है? मतलब मार्केट में एक्स्ट्रा करेंसी नोट सरप्लस करेंसी ना हो, इसीलिए एलएएफ के थ्रू 1.86 लाख करोड़ एब्जॉर्ब किया गया है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट इंक्रीज डिक्रीज जब होता है तब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ता घटता है। ठीक है, जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, इफ रेपो इज हायर तो क्या होगा? रेपो अगर हायर होगा तो क्या होगा? लोग अपना पैसा अपने पास नहीं रखेंगे, क्या करेंगे? बैंकों में रखेंगे, क्योंकि एफडी में अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर बैंकों में इंटरेस्ट कम मिलेगा तो बैंक में ज्यादा पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, लोग खर्चा करेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, क्रेडिट ज्यादा बढ़ जाता है, लोन ज्यादा बढ़ जाता है, लोग ज्यादा लोन लेते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है। तो उसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड है उसको सेल किया जाता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड बाय किया जाता है, या फिर वाइस वर्सा किया जाता है, ताकि जो लिक्विडिटी पोजीशन है, मनी सप्लाई जो है मार्केट में वो कम हो जाए। लॉन्ग टेनर वेरिएबल रेपो ऑप्शन को भी यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, और अभी 4% जो सीआरआर था उसको कम करके 3% किया गया। 3% किया गया तो क्या हुआ? क्या हुआ? जो सर अगर 4% सीआरआर होगा तो मार्केट में क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा, बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई में रखेंगे। 3% हुआ है, मतलब बैंकों के पास लेंडिंग के लिए 1% एक्स्ट्रा कैश है। वो 1% तो बड़ी मात्रा में होता है, तो 1% फॉर द एंटायर कमर्शियल बैंक इज ह्यूज मनी। ओके, सो दैट मीन्स लिक्विडिटी इज इंजेक्टेड टू द मार्केट। ठीक है, जो रेपो के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ था उसको फिर से उन्होंने इंजेक्ट किया थ्रू द रेपो कट। गेटिंग इट? गेटिंग इट? समझ रहे हैं चीजों को? तो चलिए, सीआरआर एसएलआर में फोर्टनाइट, ये नया डेफिनेशन ऐड हुआ है। फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का क्या नया डेफिनेशन है? पहले सैटरडे टू द सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे यूज टू बी ट्रीटेड एज फोर्टनाइट फॉर सीआरआर मेंटेनेंस। नाउ फर्स्ट इज 15th and 16th लास्ट डे ऑफ ईच कैलेंडर मंथ। ओके, मतलब पहला फोर्टनाइट 1 से 15 तारीख, सेकेंड फोर्टनाइट 16th टू 31 जो भी लास्ट डेट है उसको हम एक एक फोर्टनाइट कहेंगे। उसी हिसाब से सीआरआर एंड एसएलआर मेंटेन होता है। ठीक है, फोर्टनाइट बेसिस पे सीआरआर एसएलआर मेंटेन होता है। किसका परसेंटेज ऑफ मेंटेन होता है सीआरआर एंड एसएलआर? एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के ऊपर मेंटेन होता है। और ऐसा नहीं है कि हर दिन काउंट होता है, मतलब आज बैंकों के पास 1 लाख करोड़ आया तो उसका 3% हम सीआरआर रिजर्व करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक फोर्टनाइट का एवरेज डिपॉजिट देखा जाता है, उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आज पर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, आज पर विच सेक्शन एनुअल रिपोर्ट इज सबमिटेड? Yes, section 53/2. Next question. Who is the current governor? Sanjay Malhotra ji. Next question on your screens. How many deputy governors are there? How many deputy governors? बहुत इजी क्वेश्चन दिया जा रहा है।
डेप्यूटी गवर्नर्स आपको पता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। ठीक है। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ 25 to 26, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ? 7.6, 7.6। ठीक है, 7.6। सीपीआई इन्फ्लेशन 25 to 26 कितने में रहा? 2.1, 2.1। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, व्हाट वाज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? USD 691.1 billion. Bank credit to the commercial sector grew to what percentage? It grew to 15.9 percentage, 15.9 percentage। ठीक है।